तो सही बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एनी को होस्ट मेरी आवाज़ क्लियर है? जी, क्लियर है आवाज़ आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो पैनल पर बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय श्री श्याम। और आज नाग पंचमी है, तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ और भोले बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, आज त्योहार के दिन भी और अपना पूरा कीमती समय यहाँ पर दिया है मंच पर आप लोगों ने और आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता-पिता का, आप सभी के माता-पिता का, हम सभी के माता-पिता का, जिन्होंने हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है, इस धरती पर भेजा है। वो निराकार है, लेकिन उन्होंने हमें आकार देकर भेजा है इस धरती पर, क्योंकि उनको हमने किसी ने देखा नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि निराकार है और हमें आकार दिया है और इस धरती पर भेजा है, इसलिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर संतोष मिश्रा सर का और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु और अपने मेंटर मिस्टर दरबार लोहिया सर, पवन राठौर सर, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज इस नाग पंचमी के पावन अवसर पर मैं एसपी पांडे सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जो यहाँ पर आज बैठे हो, यहाँ कुछ न कुछ सीखने के लिए आए हो, तो कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि हम जब भी कुछ सीखने बैठते हैं तो हमें पेन लेकर बैठना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें कुछ याद नहीं रहा और फिर हमें पूछना होगा तो हम क्या पूछेंगे ना, तो हमें लिखना ज़रूरी है। इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और इस बीच अगर किसी का कोई व्यक्ति छूट गया है, कोई साथी, तो आप कॉल कर लीजिए और उन्हें यहाँ इनवाइट कर लीजिए, जिससे उनका भी ग्रोथ हो, उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले, किसी का नुकसान ना हो। अगर कोई छूटा है तो अपना जो जॉइन है वो भी और जो नया पर्सन है उन्हें भी सभी को बुला लीजिए यहाँ पर, जिससे वो उपस्थित हो और यहाँ कुछ न कुछ आज उन्हें अच्छा ही सीखने मिलेगा। क्योंकि आज जो हमारे स्पीकर आने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं और हमेशा कुछ नया लेकर आते हैं और मतलब A1 चीज़ लेकर आते हैं, जो हमारे लिए कहीं न कहीं यूज़फुल होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक बैठिए, आज के दिन के रोज़ ही फ़ोन से और सोशल मीडिया से थोड़ी देर के लिए आप दूर हो जाइए और ध्यानपूर्वक सेशन देखिए, जिससे आपको कुछ न कुछ नॉलेज मिलेगा। तो इसी के साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आप सीखने आए हैं, तो अगर ध्यानपूर्वक नहीं बैठेंगे, तो शायद आप जो सीखेंगे वो भी भूल जाएँगे, क्योंकि अगर ध्यान हमारा बँटा हुआ होता है तो शायद हम सुनते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं रहता है। तो बिल्कुल ध्यान देकर सीखिएगा, जिससे आपको दोबारा सीखने की वो चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो भी सीखते हो, उसे अब दोहराया कीजिए, जिससे आपको वो भी दोबारा याद रहे। और यही कहा है, जैसे अभी सॉन्ग बजाया था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो अभी-अभी मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, तो मुझे भी सर ने समझाया गया था कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो शायद मैं दोबारा एक बार चार्ज हो गई हूँ। थोड़ी डिमोटिवेट हो गई थी, कल कुछ थोड़ा टेंशन हो गया था बहुत ज़्यादा-सा। तो मैं मतलब ठीक हूँ और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं। तो हमारे ग्रेट स्पीकर मिस्टर हमारे जो ग्रेट स्पीकर है दीपक तोमर सर, तो हम उन्हें इनवाइट करते हैं। तो आप सभी लोग अपना हैंड रेज़ कीजिए और उनके लिए थोड़ा बुके भी भेजिए, क्योंकि हमें अच्छा सा सेशन कुछ न कुछ सिखाएँगे। तो उनका वार्म वेलकम तो होना चाहिए, क्योंकि वो हमें कुछ देकर जाएँगे, अपना कीमती समय निकाल कर हमारे लिए उन्होंने यहाँ उपस्थित होंगे। तो उनका वार्म वेलकम कीजिए और उन्हें हैंड रेज़ कीजिए और बुके भेजिए, मैं भी हैंड रेज़ कर रही हूँ। और इसी के साथ अगर समय हो गया है तो मैं दीपक सर को वेलकम करती हूँ। सर, स्वागत है आपका पैनल पर और आप आइए और पैनल की बागडोर संभालिए। वेलकम है दीपक सर आपका। नमस्कार बीना मैम। थैंक यू। नमस्कार सर। मेरी आवाज क्लियर होगी मैम? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। और आपने बताया कुछ हेल्थ चैलेंज था, अभी वो बिल्कुल ठीक है।
तो अच्छी बात है मैम। अगर हम थोड़ा सा चैलेंज को लेकर के भी काम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने ऐसे बिजनेस में हैं जो हम हमेशा कर सकते हैं ना। और जी सर। क्योंकि क्योंकि जब हम कहीं पे दिक्कत में होते हैं तो सबसे पहले हमें छुट्टी लेनी पड़ती है अपने काम से। और अगर हम आज बात कर पा रहे हैं, घर से बिजनेस कर रहे हैं, तो हम किसी भी कंडीशन में कोई ऐसी चैलेंज हमारे साथ आ भी जाता है तो हम उसके साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये इसकी खूबसूरती है। तो आपका धन्यवाद मैम, आपने इनवाइट किया इस पैनल पर। और अगेन आज फिर से मौका आप लोगों के साथ बैठकर बात करने का मिला है। और अच्छी बात यह है कि बैठकर नहीं, चलते चलते बात होने वाली है आज। तो क्या बात है। हाँ, मैं देखिए अगेन वही चीज है कि हमारे बिजनेस की खूबसूरती है, हम चलते चलते काम कर रहे हैं, हम चलते चलते कुछ सीख पा रहे हैं। और मैं गाड़ी में हूँ। सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि आज आप सब लोगों को जरूर कुछ ना कुछ यहाँ से मिलेगा। और मैंने पॉइंट भी ऐसा ही चुना है, इत्तेफाक से आपने शुरुआत भी उन्हीं चीजों के साथ की है। तो अच्छी बात है कि सबको ये समझ में आएगा कि हम किस खूबसूरती बिजनेस के साथ में काम कर रहे हैं और कहाँ से हम कितना बड़ा वर्किंग कर सकते हैं अपनी चीजों को डिस्टर्ब करे बिना, है ना। मैं कहीं साइट विजिट के लिए गया था, रियल एस्टेट के काम को करते करते ऑनलाइन बिजनेस भी हो रहा है। तो इससे अच्छी बात और क्या है ना। साइट विजिट के लिए गया था, वो कर ली है और अब रास्ते में है, अब मीटिंग खत्म करेंगे। हो सकता है कुछ नया मुझे भी सीखने को मिले और आप लोगों के साथ भी कुछ पॉइंट शेयर कर पाऊं। तो अगेन आपने पहले ही बोला डायरी पेन जरूरी है, और वाकई में डायरी पेन जरूरी है। अगर आज आप लोग डायरी पेन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें छूटेंगी, है ना। तो डायरी पेन ले लीजिए। और अगेन बीना मैम आपका थैंक यू। कहीं नेटवर्क का इश्यू आएगा तो बता दीजिएगा। थोड़ी देर में मैं वैसे ऑफिस पे भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी मैं रास्ते में हूँ। कहीं पे कोई ग्लिच आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है मैम। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं धन्यवाद के साथ। धन्यवाद मेरी अपलाइन का, दीपशिका जी का, जिन्होंने इस शानदार खूबसूरत बिजनेस मुझे बताया और उनकी वजह से मैं सिस्टम के साथ आकर के काम कर पा रहा हूँ। तो अच्छी बात यह है कि एक इंसान ने आपको जो चीज बताई, आप उसको फॉलो कितना करते हैं, डिसाइड कितना करते हैं और डिसीजन क्या लेते हैं, है ना। तो आप सब लोगों ने ऑलरेडी डिसीजन लिया हुआ है। उस डिसीजन की वजह से हम और आप साथ में बैठकर बात कर पा रहे हैं। तो और सबसे पहले मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपके कुछ साथी अगर छूटे हुए हैं, वैसे तो बीना मैम ने बोल दिया, लेकिन उसके बावजूद आपका कोई भी साथी छूटा हुआ है तो आप जरूर कनेक्ट कर लीजिए। आज जो हम कनेक्ट करेंगे चीजों को, वो बिल्कुल ऐसी ही होंगी कि हमारे को ये समझ में आ जाए कि हम इस बिजनेस से क्या इनकम कर सकते हैं, कितना बड़ा रिसोर्सेज हमारे पास है। और मैं सबसे पहले आपसे चैट बॉक्स में आज बात करना चाहूंगा। मैं समझना चाहूंगा कि हमारे बिजनेस का मेन इंपॉर्टेंट टूल क्या है, जो हमें लगता है कि ये ना हो तो हमारे बिजनेस में बहुत कुछ छूटेगा। तो अगर आप चैट बॉक्स में लिखें कि कौन सा ऐसा टूल है जिसको हम बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हैं। ओके, हाँ, इस टाइम तो थाईलैंड भी वैसे इम्पोर्टेंट है, प्लान प्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है, फाइल भी इम्पोर्टेंट है। और क्या है ऐसा जिसको हम आज की डेट में इस बिजनेस में बहुत बड़ा टूल है, जो हम मान रहे हैं कि इसके बिना हमारा बिजनेस अधूरा रहेगा। लैपटॉप, मोबाइल, बिल्कुल सही बात है, यह भी जरूरी है, इसके बिना भी अधूरा है। प्रोस्पेक्ट के बिना बहुत बड़ी है। आज मैं जो लास्ट में वर्ड बोलूंगा वो बिल्कुल अल्फाबेटिकली भी लास्ट वर्ड है। और इसके हाँ, चलिए, बहुत सारे साथी जो हमारे रेगुलर दिखने वाले साथी हैं उन्हीं के जवाब आए हैं, और जो रेगुलर नहीं दिखने वाले हैं उनमें से किसी का भी जवाब नहीं आया है। तो कितनी अच्छी बात है कि जो लोग, हाँ, ज्योति मैम ने भी बहुत अच्छी चीज लास्ट में एक और लिख दी। तो देखिए अच्छी बात क्या है कि जो लोग नहीं बोलते हैं वो नहीं बोलते हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, है ना। क्योंकि मैंने अगेन बोला कि जो रोजाना फ्रंट पे रहते हैं उन्हीं साथियों के जवाब आए हैं। और अप्रोक्सीमेटली 24 से ज्यादा इस टाइम हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं। और उसके बावजूद हमारे जो रेगुलर साथी हैं 6 या 7,
उन्हीं लोगों ने रिपीट आंसर भी करा है, तो उन्होंने ही करा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हम बिल्कुल लास्ट में 2 लोगों ने लिखा है और वाकई में बिल्कुल सही चीज लिखी है, जूम, है ना? तो कहीं ना कहीं हम लोग सब बिजनेस में हैं, हम सब काम कर रहे हैं। प्लान प्रेजेंटेशन अपने आप में बिल्कुल जरूरी है। रेगुलर बिजनेस करना है तो प्लान के बिना नहीं होगा। उसके अलावा फाइल बिल्कुल जरूरी है। अगर हम फाइल बनाकर रखेंगे, उसके साथ काम करेंगे तो बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लैपटॉप, मोबाइल अगर हमारे पास में नहीं है तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है हमारे बिजनेस का। बिना मोबाइल, बिना लैपटॉप के, लैपटॉप एक बार चल सकता है बट मोबाइल के बिना तो होगा ही नहीं। बट आज की डेट में सबसे बड़ा जो टूल है वो है जूम, है ना? जिसके ऊपर आप घर पे बैठकर, मैं गाड़ी में बैठकर और बहुत सारे साथी अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं, और ना केवल बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ना केवल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बल्कि कंपनियां चला रहे हैं लोग जूम के ऊपर, एजुकेशन चल रही है जूम के ऊपर। तो हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, है ना? हमारे नए साथी यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैंने इसको समझा सही बताना कि अगर हम जूम की पावर को समझेंगे तो वाकई में हम अपने इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। जो लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बेस से आए हुए भी हैं और कर भी चुके हैं, वो रोजाना रेगुलर स्कूटर उठा के, बाइक उठा के, गाड़ी उठा करके दूसरे के यहाँ प्रोडक्ट देने जा रहे थे, उनसे मिलने का टाइम ले रहे थे। कभी पता चल रहा था सुबह को जाना पड़ेगा, कभी शाम को जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जूम की पावर इतनी ज्यादा बेस्ट मिली है हम लोगों को कि हम चलते फिरते बिजनेस कर पा रहे हैं। तो मैं बिना मैम, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जरूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। आवाज तो क्लियर आ रही है मैम? यस बिना मैम, आप म्यूट हो रखे हैं। यस मैम, क्लियर। यस सर, क्लियर है जी ओके मैम, सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके मैम, थैंक यू। थोड़ी देर का और ड्राइव है मेरा, उसके बाद रुक जाएंगे हम लोग, फिर मैं आराम से और भी कंफर्टेबल बात कर पाऊंगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा तेज बोल करके बात इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको क्लियर समझ में आए। तो बिना मैम, मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है और हम बात करने वाले हैं आज जूम के लिए। तो सबसे ज्यादा बेस्ट बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं, इसका हमें क्या क्या फायदा मिल सकता है, और इसके थ्रू हम अपलाइन के बिना या अपलाइन के साथ तो हम कनेक्ट करते ही हैं, कई बार हम अपलाइन या किसी ऐसे इंसान के बिना भी काम कर सकते हैं। जैसे हाउसवाइफ है, उनके पास प्रॉब्लम क्या है, जब कोई लेके जाएगा तभी वो बिजनेस में आगे जाके काम कर पाते हैं। लेकिन जूम ऐसी चीज हमें मिली है कि इसमें हमें कोई लेके जाए ना जाए, किसी भी टाइम कभी भी हम कनेक्ट करते हैं, कितने भी लोगों को कनेक्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात है, 40 मिनट का हमारा फ्री सेशन भी देता है जूम। अगर पुराने साथियों को तो पता है, लेकिन अगर नए साथियों को मैं बताऊं, वो इस जूम का फायदा 40 मिनट की मीटिंग करने के लिए फ्री भी ले सकते हैं। कैसे उसका लिंक शेयर होगा, कैसे उसमें आगे जाएंगे, वो अभी कुछ दिन पहले ही पवन सर ने बताया था जूम के बारे में काफी कुछ। तो मैं बहुत ज्यादा चीजें तो रिपीट नहीं करूंगा, बट मैं अभी फिलहाल अगर टाइम रहा तो आपको प्रैक्टिकली 2-3 चीजें और बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा मैं केवल स्लाइड पे बात करूंगा। तो अधिकतम लाभ हमें वो, उसके लिए हमारे पास ये 8 बेहतरीन तरीके हैं जिससे हमें सीधा सीधा समझ में आएगा कि हम इसका क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, समय से पहले जुड़े और पूरी मीटिंग अटेंड करें। जैसे कि हम बार बार ये वाली चीज हम सभी लोग बार बार बोलते हैं कि जब हमारा जूम लिंक 6:55 का है, आज आपने देखा होगा सुबह 7:15 पे मीटिंग लॉक हो गई, और उसके अंदर आपने देखा होगा न केवल नए लीडर, पुराने से पुराने लीडर भी आज मीटिंग से बाहर रहे। उन लोगों को भी एंट्री नहीं दी गई, पुराने लीडर्स को भी, जो अपने आप में 10 लेवल, 12 लेवल, 8 लेवल या प्रो के भी लीडर थे, वो भी आज मीटिंग में नहीं जा पाए। उसका मेन प्रॉब्लम था, उन्होंने समय से मीटिंग को कनेक्ट नहीं किया। तो हम अगर 6:55 का टाइम हमें पांडे सर ने दिया है, तो हम 6:50 पे कनेक्ट होंगे, तो हम अच्छे टाइम से आ रहे हैं। लेकिन अगर हम 6:56 पे भी आते हैं तो हम अपने आप को लेट ही समझें, है ना? क्योंकि 1 मिनट आगे आप चले गए और पांडे सर की मर्जी है, क्या पता 6:55 पे लॉक कर दें आगे से। तो हमें वो देखना है कि अगर हमें टाइम ही 6:55 दिया है तो हम 6:55 पे तो लॉक कनेक्ट होंगे। ये इसको थोड़ा, हाँ, तो सॉरी,
1 बाइक पर आवर से थी वो। तो 6:55 पे आना है, मतलब पूरी मीटिंग के लिए स्टार्ट से अफर्मेशन सुनना बहुत जरूरी है। अभी भी पवन सर ने अफर्मेशन चलाई थी, 5 मिनट हमें अफर्मेशन के लिए मिलते हैं। वो इसलिए नहीं मिलते हैं कि एक गाना आपको रोज सुनाना है। अफर्मेशन का मतलब है आप और हम कनेक्ट हो पाए एक अच्छे माहौल में। अगर हम कनेक्ट होकर के, अगर मैं कहीं से आया हूँ बाहर से और किसी से मेरा लड़ाई हुई है, किसी को अगर मैंने बात की है, तो मेरा माइंडसेट वहां चल रहा होगा। लेकिन अगर उस अफर्मेशन के साथ में उस मीटिंग में कनेक्ट हुआ, तो मैं सब कुछ भूल करके अफर्मेशन के हिसाब से अपने माइंडसेट को कनेक्ट करूंगा और पहुंच जाऊंगा मीटिंग के अंदर। तो हम इसीलिए वो 5 मिनट का अफर्मेशन टाइम है हमारा। पूरी मीटिंग अटेंड करनी है और बीच बीच में लॉग इन या लॉग आउट नहीं करना है ना? क्योंकि निरंतरता टूट जाती है। मतलब वो ये कहने का कि अगर आप बार बार इसको लॉग इन लॉग आउट, बाहर जाएंगे फिर आएंगे, जो सीकर हमसे बात कर रहे हैं वो मीटिंग में बहुत कुछ देख रहे होते हैं सामने से। और कई बार क्या होता है, हम एकदम से क्लिक करके दोबारा से मीटिंग में कनेक्ट हुए तो वो पूरा चार्ट हिलता है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो जहां हमारी जगह मिलने वाली है वो पूरा चार्ट हिलता है। जैसे मीटिंग हॉल के अंदर होता है ना, एक आदमी बीच में से उठ के जाएगा तो पूरी की पूरी मीटिंग डिस्टर्ब होगी। ऐसे ही जूम पर भी होता है। तो कोशिश करें कि हम एक बार वहां कनेक्ट हो और पूरी मीटिंग को ध्यान से सुने, है ना? नेक्स्ट क्या है, अभी मैम ने बोला था मीटिंग शुरू करने से पहले कि डायरी और पेन, ये वाकई में ऐसा टूल है कि इसके बिना कोई मीटिंग कनेक्ट नहीं हो सकती है। इसके बिना हम कोई भी मीटिंग अगर कर रहे हैं डायरी पेन के बिना, तो वो अधूरी है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बैठे हों, बहुत सारे लोग सुन रहे हो मीटिंग को, लेकिन वो केवल सुन रहे हैं। अब वो सुन रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अगर उन्होंने डायरी पेन नहीं लिया हुआ है ना? तो आप डायरी पेन ले लें और नोट करें हर एक चीज। हो सकता है आपके पॉइंट काम का हो सकता है ना हो काम का, है ना? बट अगर आप उसको नोट करेंगे, अगर आप उसको समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि लिखने का फायदा क्या है। तो हर पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट करना है। ये हमारी सफलता का एक रास्ता है। तो सीखें और बातें लिखें जरूर। महत्वपूर्ण पॉइंट्स और टिप्स हमारे बिजनेस का पॉइंट है। बिजनेस के लिए हमें नोट करना जरूरी है। यहाँ पे रणनीति सब, और रणनीति का मतलब है हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है, तो वो जरूर नोट करें। आप क्लास, हमारा काम पूरा नहीं होता है तो टीचर हमारी पिटाई क्यों करते हैं? क्योंकि हम पूरा नहीं किया जो हम कर सकते थे। तो आपके साथ भी यही है, यहाँ कोई बॉस तो नहीं है, रहने वाले नहीं है, लेकिन आपको उन पॉइंट्स को नोट करना बहुत जरूरी है। और थर्ड वन, ये मैं हमेशा, और मैं इसको फॉलो भी करता हूँ कि कैमरा हमेशा हमारा ऑन रहे। अगर हमारा कैमरा ऑन नहीं है तो हम मीटिंग के पीछे हैं। अभी भी हमारे में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो मीटिंग में पीछे बैठ करके, हमें नहीं पता वो क्या कर रहे होंगे, हमें ये पता है कि हमारे मीटिंग में कनेक्ट हैं बस। लेकिन आप उसका फायदा कब उठा पाएंगे? जब आप उस अपने कैमरे को ऑन करेंगे, सामने बैठेंगे और सिस्टमेटिकली चीजों को सीखेंगे। तो जहां तक संभव हो आप अपना कैमरा ऑन करें, और आदत डालनी जरूरी है। अगर आप कैमरा ऑन करने की आदत नहीं डालेंगे तो कुछ दिन के बाद में आपको क्या होगा, जब बोला जाएगा कि आज की मीटिंग आपको करनी है, आज की होस्टिंग आपको करनी है, तो आप उनको नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी हैबिट में नहीं है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है, हमें ये समझना कि हम अपना कैमरा जरूर ऑन करें और सामने से बैठकर सीखें। हमारे 2-3 लीडर ऐसे हैं, 2-3 साथी हमारे ऐसे हैं जो कैमरे के सामने दिखते हैं, है ना? और बीना मैम भी अभी कैमरे पे ऑन है, पंकज सर भी कैमरे के सामने हैं। तो कोशिश कीजिए, आप क्यों नहीं कैमरे पे आ रहे? अगर आप भी आएंगे तो सबसे पहले आपको माहौल समझ में आएगा, मीटिंग में कैसे बैठा जाता है, कैसे हमें रखना है, प्रोफेशनली कैसे बैठना है। और हमारा सबसे अच्छी बात क्या है, हमारा विकास होगा, मतलब हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास में आपका, सीखी हुई बातों को उसी दिन फील्ड में लागू करें। अब क्या होगा, अब हमने डायरी तो ले ली, नोट हम कर नहीं रहे और हम उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे। चीजों को सीख रहे हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे, जब हमें पता होगा कि हमने क्या सुबह सीखा था। रिवाइज मतलब रिवीजन,
जैसे बच्चे को बताते हैं रिवीजन करना है स्कूल के अंदर, जैसे एक मिला हुआ काम घर पे आके, तो वो हम करते नहीं है। उसकी वजह क्या है, एक तो हमने आधा अधूरा मीटिंग सुनी, फिर नोट नहीं किया, और जब हमने नोट नहीं किया तो हमें याद ही नहीं रहा कि आज की मीटिंग में हमें क्या पॉइंट बताए गए थे। तो आप कोशिश ये करें कि जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, उसको हम नोट डाउन करने के बाद आज शाम तक उसको जरूर एक बार इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। और नई स्किल्स, नई तकनीक और नई कार्यशैली, इनको अपनाना बहुत जरूरी है। अगर हम काम कर रहे हैं पुराने ढर्रे से काम करते रहेंगे जैसे लोग पहले कर रहे थे, है ना, फाइल लेके जाना है, मीटिंग का टाइम लेना है, उसके बाद जब उस टाइम वेट करना है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हम वही सब कुछ करते रहेंगे जो हम करते हुए आए हैं अभी तक। और फिफ्थ पॉइंट, है ना, फिफ्थ पॉइंट है आपका, अपनी पूरी टीम को नियमित रूप से जूम पे लाना है। हम कितने साथी हैं बिना मैम अभी? अप्रोक्सीमेटली 20s में है ना, 25 26 है हम। हाँ सर, हाँ है ना? 25 और सर। रेगुलर हम कितने रहते हैं? बस 25-30, कभी बहुत ज्यादा हुए तो 35 हो जाते हैं। 35 तक जाते हैं हम, है ना। तो इसका मतलब हम कम से कम 10 तो कम है अभी भी। जी सर। तो 10 कम है तो कहीं ना कहीं वो हमारी ही टीम के लोग कम है जो रेगुलर रहते हैं। तो सबसे पहले नोट करने वाली बात है कि वो 10 कौन से साथी हैं जो आज नहीं है, फिर हम उनको कल भी मैच कर सकते हैं। अब ये काम पवन सर तो करेंगे नहीं कि एक बंदे ने लिस्ट बनानी है भाई कौन कौन था कौन कौन नहीं था। ये काम हमारे अप्लायंस जितने भी हम सभी सीनियर्स हैं, तो हमारा काम है कि हमें ये चेकआउट करना कि पिछले 3 दिन से कौन मीटिंग के अंदर नहीं आ रहा है ना। अगर वो 3 दिन से मीटिंग में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो उसके साथ चैलेंज बना हुआ है या फिर वो सीरियस नहीं है। 2 ही पॉइंट है ना। अगर वो चैलेंज है उसके साथ में तो भी हमें पूछना जरूरी है कि सर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। उसे अच्छा लगेगा कि मेरे को कॉल आया है, स्पेशली पूछ रहे हैं। हो सकता है वो हमारा 2-3 दिन 4 दिन पहले जुड़ा हुआ साथी हो, कोई उससे पूछ ही नहीं रहा है कि उसके साथ क्या चैलेंज आ गया है। और अगर उसको एक कॉल चला जाएगा, यार तुम पिछले 3 दिन से मीटिंग में नहीं आ रहे हो, क्या हुआ, तो उसको एक ये जरूर अच्छा लगेगा कि यार यहाँ पे लोग केयर कर रहे हैं मेरी ना, और वो फिर हमारे साथ रेगुलर रहते हैं। फिर हमारे भैया पता चल जाता है उनको कि हम केवल बिजनेस के लिए नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो टीम जुड़ी है या जिस टीम के साथ हम जुड़े हैं वो लोग मेरी एज अ फैमिली भी केयर कर रहे हैं। तो एक अच्छा पॉइंट रहेगा। और रेगुलर आएंगे, भीड़ दिखाई देगी, तो जो नया आएगा उसको समझ में आएगा कि यहाँ से क्या मिल सकता है। तो सबसे जरूरी है कि हम इस पॉइंट को जरूर फॉलो करने की कोशिश करें। अगर मेरा कोई भी साथी 3 दिन से ज्यादा से मीटिंग के अंदर नहीं है तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखना कि वो कहाँ और क्यों मीटिंग के अंदर नहीं आ पा रहा। हो सकता है वो किसी के कहने से मीटिंग में ना जा रहा हो, तो आपको बताएगा मेरे साथ ये चैलेंज आ रहा है। लेकिन अगर आपने उससे पूछा ही नहीं तब क्या होगा, वो अपने आप ही पैसे लगा करके खत्म हो जाएगा। और गाली किसको देगा? जिसने उसके पैसे लगाए होंगे उनको वो गाली देगा कि मेरे पैसे लगवा दिए, मुझे कोई पूछता भी नहीं है ना। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, हम अपनी टीम को जरूर वॉच आउट करें कि मेरा कौन सा साथी रेगुलर जो मीटिंग में नहीं आ रहा है। और अपनी अपनी टीम को करेंगे तो थोड़ा सबका टाइम काम आसान होगा, सबको पता रहेगा। क्योंकि अगर मैं अपनी टीम से बात करूंगा तो आपको लग सकता है दीपक जी का कॉल क्यों चला गया मेरी टीम के पास, है ना। तो हम अपनी अपनी टीम का जरूर फॉलो अप करें, ये देखें कि कितने लोग हमारे रेगुलर नहीं है। जैसे आज भी नहीं है, 10 से ज्यादा लोग आज नहीं है, तो आप उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए आज कौन कौन नहीं पहुंचा है। 8:25 पे जोड़िए उनको फिर से, अगर वो अभी नहीं आ पाए किसी वजह से तो 8:25 पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, प्रश्न पूछिए और अनुभवी लीडर से सीखिए। ये बहुत जरूरी है। जैसे हम बोलते भी हैं कि रिव्यू देना बहुत जरूरी है, वो यही पॉइंट है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अगर आपने यहाँ से कुछ भी सुना, कुछ भी समझा और आपको समझ में आया कि यहाँ मेरे काम की ये चीज है बट ये मुझे सही से समझ में नहीं आई है, तो आप उसको हैंड रेज करके पूछिए। हो सकता है वो दिमाग में आपके में चल रहा हो लेकिन वो किसी और का भी सवाल हो। एक सवाल आप पूछेंगे तो हो सकता है हमारे दूसरे साथी का सवाल क्लियर हो जाए। और जरूरी नहीं है कि वो दूसरे साथी का ही सवाल हो सकता है आपके बिजनेस पार्टनर का ही सवाल हो, आपकी डाउनलाइन का ही सवाल हो, और आप उसको पूछेंगे नहीं, उसके दिमाग में रहेगा तो वो क्या होगा, वो आपको माइनस, मतलब एक कहीं ना कहीं आपके लिए माइनस पॉइंट होगा। और अगर वो सवाल आपने पूछ लिया और आपकी डाउनलाइन को भी वो क्लियर हो गया तो और अच्छी बात होगी कि वो आपके बिजनेस में और अच्छे से काम कर पाएंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि हम चुप
सामने कैमरे के सामने आए बिना, हैंड रेज करे बिना टीम को लीड कर पाएंगे, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि टीम भी आपको नोटिस कर रही है। मेरे अपलाइन कितनी बार आगे आते हैं, कितनी बार रिव्यू देते हैं, कितनी बार कुछ क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन भी उन्हीं के दिमाग में आएंगे जो वर्किंग कर रहे होंगे। जो वर्किंग ही नहीं कर रहे होंगे उनके दिमाग में क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो इसका दो चीजें क्लियर होती हैं, या तो हम किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं, हम काम ही नहीं कर रहे हैं, और या फिर हम डर रहे हैं। और दोनों ही कंडीशन में आप समझते हैं एक अच्छे लीडर जो होंगे दोनों ही कंडीशन से दूर दिखाई देंगे, लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, और हम डरेंगे नहीं, तभी हम बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप सवाल पूछेंगे तो समझ में आएगा जरूर आपने किसी ने से बात की होगी, आपके अप्लाई आपको जवाब देंगे या कोई सीनियर लीडर आपको जवाब देंगे। तो ये एक अच्छी जगह और अच्छा पॉइंट आपके लिए अपनी टीम में दिखने के लिए कि आप भी बात करते हैं और आपको भी लोग जानते हैं पैनल के ऊपर। ये तो हमारा पर्सनल पैनल है, ठीक है, हम नाम से जान रहे हैं आपको। और अगर हम नेशनल पैनल पे हो तो वहाँ तो 300-500 लोग होते हैं, और कौन किसको नाम से जान रहा है, कुछ गिने चुने लोगों के अलावा। तो अगर आप वहां पे हैंड रेज करेंगे, आप 2-3 दिन 4 दिन लगातार पूछेंगे, तो एकदम जैसे ही आपका हैंड रेज होगा या जैसे ही आप धीरे धीरे सीख करके आगे जाएंगे, तो लोगों को समझ में आएगा हाँ इस आदमी को हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, ये बार बार सवाल भी पूछते थे, ये आगे भी आते थे, ये क्वेश्चन भी बताते, आंसर भी दे रहे थे। तो उससे आपको बेनिफिट होगा, है ना। और उससे बेनिफिट होने का मतलब है कि आपकी लीडरशिप आगे दिखाई देगी, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नियमितता और अनुशासन। ये आप अलग पहचान बनाती है। अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे ही मीटिंग का लिंक टाइम होता है वैसे ही आते हैं और वैसे ही हैंड रेज करते हैं। और हैंड रेज का मतलब अगेन वो तो नहीं है कि आपको अटेंडेंस लगानी थी सिस्टम पे, आपको ये दिखाना जरूरी था कि आप टाइम से आए और आपने अपने टाइम पर आकर के मीटिंग को ज्वाइन किया। अगर आपने मीटिंग को टाइम से ज्वाइन किया है, आपकी टीम आपको जरूर देखेगी कि हाँ हमारे लीडर का हैंड रेज है, वो मीटिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि जो हैंड रेज करते हैं वो ऊपर दिखाई देते हैं अलग से, और जो हैंड रेज नहीं करते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं, उनको सर्च करना पड़ता है। तो अगर आपका हैंड रेज होगा, आप अलग से दिखाई दे रहे होंगे, आपकी टीम को अच्छा लगेगा, और वो क्या करेंगे, आपको फॉलो करते हुए वो भी रोजाना हैंड रेज करने की आदत डालेंगे। और जब वो अटेंड करेंगे मीटिंग, जब वो जूम पर आएंगे, चीजों को समझेंगे, तो रेगुलर आने पर उनकी आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आएंगे, अपने आप टीम मीटिंग लगाएंगे और अपनी टीम को सिखाएंगे। फिर आप उन्हें नहीं सिखाएंगे, वो अपनी टीम को खुद सिखाएंगे कि इस तरीके से मीटिंग में आना है, इस तरीके से लिंक करना है। ये सब कुछ रेगुलर सीखना एक स्थायी सफलता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर हम शेड्यूल बनाएंगे और रोज छोटी छोटी चीजों को काम करेंगे, छोटी चीजों को सीखेंगे, तो हमारी चीजें एक दिन आकर के वो बड़े रिजल्ट्स में कन्वर्ट होंगी। और जैसा नीचे लिखा भी है, अनुशासन, निरंतरता, प्रतिबद्धता ही लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। तो आप इसको फॉलो करें। और अगेन ये केवल और केवल जूम का पार्ट तो है, जूम के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये हर जगह दिखाना पड़ेगा। अगर खाली जूम से लेके जाएंगे तो अगेन आप उसको एक ऐप मान करके छोड़ेंगे, लेकिन अगर हम इसको रेगुलर हर चीज से कनेक्ट करेंगे तो हम नॉर्मल मीटिंग्स में भी टाइम से जाने की आदत डालेंगे। किसी को हम प्लान प्रेजेंटेशन का समय देंगे, मीटिंग का समय देंगे, उसमें भी हमें आदत रहेगी, हमें समझ में आ जाएगा टाइम की कीमत क्या है। अगर हम किसी को टाइम दे रहे हैं 6:50 का, तो 6:50 पे पहुंचेंगे। जैसे हमें आदत है मीटिंग में आने की, वैसे ही हम रेगुलर नॉट फिजिकली भी फॉलो करेंगे। तो ये हमारी अलग से पहचान बनाएगा, हाँ वो हमें टाइम दिया था और बिल्कुल करेक्ट टाइम पर हमारे साथ में कनेक्ट हो गए, और उनके टाइम की वैल्यू क्योंकि हमने रखी, तो फिर वो हमारे टाइम की भी वैल्यू करेंगे, है ना। तो मीरा मैम आवाज क्लियर आ रही है ना? जी सर, बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। एंड नेक्स्ट वन इज मीटिंग के बाद तुरंत फॉलो क्या करना है, फॉलो अप। जैसे आपने कनेक्ट किया मीटिंग को ना, और कनेक्ट करने के बाद में क्या किया, अभी इसको हम बंद करेंगे 4:15 के आसपास, 5:00 पे हमारा जो प्लान है, हमारी जो मीटिंग है वो बंद हो जाती है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम, फोन एक तरफ होगा, या तो हम रील चलाएंगे या तो हम फोन एक तरफ रख के सो जाएंगे।
तो अगर हमने अपने किसी नए प्रोस्पेक्ट को यहाँ बुलाया, उसको हमने समझाया और उसके बाद हमने उसका फॉलो अप नहीं किया, तो वो इस अगले 2-3 घंटे के बाद में हमें उसको सारा कुछ दोबारा से समझाना पड़ेगा। जो मीटिंग ने काम कर दिया था, वो आपको दोबारा करना पड़ेगा। और दोबारा करने का मतलब है कुछ ना कुछ अपने तरीके से बताएँगे। अपने तरीके से बताएँगे तो चीज़ें चेंज होंगी और जब वो चीज़ें चेंज होंगी तो सामने वाले को लगेगा 2 बातें हो गई अभी ना। पहले मीटिंग में कुछ और बताया था, ये मुझे कुछ और बता रहे हैं। तो फॉलो अप जब हम करेंगे मीटिंग के बाद में तो हम उससे सीधा-सीधा पूछ सकते हैं, क्या अच्छा लगा और क्या समझ नहीं आया। 2 ही चीज़ें पूछनी है बस। अगर आप फॉलो अप करेंगे, तुरंत फॉलो अप करेंगे, तो सिर्फ इतना ही पूछना है, आपने पूरा टाइम देखा, पहले तो आप उसको वॉच करते रहो खुद से, सर्च करके रखो कि प्रोस्पेक्ट वहाँ है या नहीं है। और अगर वो यहाँ पर पूरे मीटिंग में नहीं है, तो आप उससे बाद में पूछ सकते हैं, आपने इतने बज के इतने मिनट पे मीटिंग छोड़ दी थी, उसके आगे आपने मीटिंग कनेक्ट नहीं करी, तो उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो पूछना ज़रूरी है। या हो सकता है वो किसी नेटवर्क ग्लिच की वजह से हट गया हो और दोबारा ना जुड़ा हो। अगर आप उसको देख रहे हैं कि वो मीटिंग से कनेक्ट था और अब नहीं है, तो आप उसको तुरंत कॉल भी कर सकते हैं कि आप मीटिंग से बाहर हैं, आप उसको दोबारा कनेक्ट कर लें। और सेम चीज़ फॉलो अप के टाइम उससे पूछना आसान हो जाएगा कि हमने उससे सारी बातें पूछ ली और सब कुछ समझ लिया। अब हम जल्दी से उससे पूछ सकते हैं उसको क्या रहता है, क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। ज़ूम मीटिंग का मतलब हम सामने तो बैठे नहीं हैं। हमें उससे तुरंत चर्चा इसीलिए करनी है कि हम सामने बैठे होते तो हम उससे मिल के पूछ सकते। लेकिन ज़ूम मीटिंग क्या है, अदर-अदर जगह से हम कर रहे हैं। तो फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि आपको भी पता होना चाहिए कि ज़ूम पे कौन-सा फंक्शन कैसे काम करता है ना? तो डुप्लीकेशन तब होगा ना जब हम कोई चीज़ सीखेंगे, फॉलो अप करेंगे, से काम करेंगे और साथ-साथ हमें आता होगा, तो हम अपनी टीम को सिखा पाएँगे। और सेम चीज़ डुप्लीकेट होगी, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी टीम सीख रही है और काम कर रही है। अगर हम खुद ही नहीं समझते हैं, हमें खुद ही नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, कौन-सा बटन दबा करके क्या एक्शन होगा, तो क्या होगा? वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको डुप्लीकेट करना, किसी भी चीज़ को, ना केवल अगेन ज़ूम की बात कर रहे हैं हम। आप इसको बिल्कुल वैसे ही समझें कि हमें हर चीज़ सिखानी है। फ़ोल्डर प्रेजेंटेशन कैसे होती है, 1 टू 1 कैसे होती है, किसी के घर पे हम मीटिंग करने गए हैं, होम मीटिंग करने गए हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है ना? गए और मीटिंग करना शुरू कर दिया, ऐसे तो नहीं होना। तो उसके लिए हमें हर चीज़ सीखनी और उसको डुप्लीकेट करना सिखाना है अपनी टीम को। एंड लास्ट वन, इसका सभी का जो निष्कर्ष है वो क्या है? ज़ूम न केवल समय बिताने का माध्यम है, बल्कि यह सीखने, सिखाने और आगे बढ़ने का एक प्लेटफ़ॉर्म है। और जैसा हमारे घर में हमारे बच्चे पूरे लॉकडाउन में ज़ूम से पढ़ के गए हैं, आपने देखा होगा। ज़ूम पर ही सारी कंपनियों ने अपना बिज़नेस किया है और करोड़ों रुपए की कंपनी, करोड़ों रुपए के मार्केट प्लेस पे जो काम हो रहा था, वो इस छोटी-सी ऐप ने मूव आउट कराया है। इस छोटी-सी ऐप के थ्रू लोगों ने इतना बड़ा बिज़नेस किया है, इतना बड़े चीज़ों को फ़ॉलो किया है लोगों ने कि हम इसकी पावर को समझ भी नहीं सकते हैं। हम इस मीटिंग में आने से रोज़ाना डरते भी हैं, रेगुलर आते भी नहीं हैं, कनेक्ट भी नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात, ये ऐप हमें चलानी भी नहीं आती है। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको ये ऐप पूरी तरीके से चलानी नहीं आती है। तो थोड़ा-सा समय मेरे पास है, इसमें से 1-2 चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ज़ूम के बारे में भी, क्योंकि मीटिंग हमारी उसी से कनेक्ट हो रही है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा साथ-साथ कि आप अपने अपलाइन से एक सेशन ज़रूर लें, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी समय उसमें लगता है, आप अपने अपलाइन से ज़रूर समझें, क्योंकि ज़ूम क्या है ना, ये ऐसी ऐप है जो हमारे पूरे बिज़नेस को आज की डेट में लेके चल रही है। अगर हमारे पास ज़ूम पे कनेक्ट ना हो हम, तो बीना मैम कानपुर में बैठ के बिज़नेस कर रहे हैं, पंकज सर देहरादून में हैं, मैं मेरठ में हूँ, बाकी लोग हरिद्वार में हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया वाले अंकल मिस्टर शिव गोपाल सर भी हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं। अब आप सोचिए इस छोटी-सी ऐप से क्या हो सकता है? हम इस ऐप की वजह से ऑस्ट्रेलिया तक बैठ के बात कर रहे हैं और हम इसी को कनेक्ट करने में डरते हैं, इसी मीटिंग को हम कनेक्ट नहीं करना चाहते, मतलब हम ज़ूम पर नहीं आते हैं। तो ज़ूम की पावर को समझिए और इस पावर को समझ के अपनी पूरी की पूरी टीम को कनेक्ट कीजिए। अगर टीम ज़ूम के ऊपर कनेक्ट रहेगी तो एक स्लोगन बोलते हैं हमारे सीनियर्स, जिसकी टीम ज़ूम पर, उसका बिज़नेस बूम पर।
आपको ये समझ में आएगा कि इस ऐप से आपको क्या मिल सकता है, इस ऐप के थ्रू आपको क्या मिल सकता है। तो ये पीपीटी जो है ये यहीं तक थी, और इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ ज़ूम पर जाकर के बताना चाहूँगा। तो उसके लिए मेरी स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है आपके साथ में। तो मैं जाता हूँ ज़ूम पर। बीना मैम जो मेरी पीपीटी है वो अभी खत्म है मेरे पास में, बट मैं अपने साथियों को एक ज़ूम के अंदर ना एक मैंने देखा है कुछ लोगों को इश्यू आता है, तो एक पॉइंट में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी जल्दी में दरबान सर ने भी इनके बारे में बताया था और बड़े अच्छे से उन्होंने इन पॉइंट्स को क्लियर किया था। तो सबसे पहले दरबान सर के लिए आप क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पॉइंट मीटिंग उनकी दूसरी थी, किसी और पॉइंट पर उन्होंने काम करना था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमें बताया कि इस जूम ऐप के थ्रू हम कैसे-कैसे बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और उन्होंने बताया इस ऐप को कैसे चलाना है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे आपको अगर आप इसको तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसी को मैं थोड़ा-सा और कोरिलेट कर देता हूँ, जो मुझे लगता है कि अभी कुछ और साथी ऐसे होंगे जो शायद उस दिन मीटिंग में नहीं थे। तो सबसे पहले आप जब ज़ूम को क्लिक करते हैं तो पहला आप देख रहे हैं म्यूट। यहाँ से अगर हम इसको बंद कर देंगे तो हमारी जो वॉइस है वो उधर जाना बंद हो जाएगी। अगर हम अपने सेकंड वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे वीडियो, तो हमारा वीडियो आपके पास आना बंद हो जाएगा, जैसा कि मेरा वीडियो आपको नहीं दिख रहा होगा। थर्ड वन है चैट, ये आप लोग करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और भी होता है, जैसे आप देख रहे हैं न्यू चैट। इस न्यू चैट पर जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या है। अगर इसी मीटिंग में बैठे बैठे मैं किसी को पर्सनल मैसेज भेजना चाहता हूँ जो पूरे पैनल को ना दिखाई दे, तो वहां पे जैसे अब मैं बीना मैम को एक मैसेज भेजता हूँ, आप देख पा रहे होंगे मैंने बीना मैम का नंबर सेलेक्ट किया है, और इस पे करने के बाद मैंने क्लिक किया है इनवाइट। बीना मैम का पार्ट वो खुल के आ गया चैट बॉक्स, और मैं मैम को मैसेज भेजूंगा, वो आपको मैसेज नहीं दिखाई देगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये मैसेज आपके चैट बॉक्स में नहीं पहुंचा होगा, ठीक है। और बीना मैम आपका दूसरा नंबर है ना आपका, उस पे आपको नहीं आया होगा, आपके इसी नंबर पर ये मैसेज आया है, मैं राइट? जी सर। ओके, तो ये मैंने मैम को भेजा पर्सनल मैसेज, लेकिन इसी बीच में मैं भेजना चाहता हूँ करीब 3 या 4 लोगों को। तो मैं क्या करूंगा, बीना मैम को सेलेक्ट करूंगा, मैम को सेलेक्ट करूंगा, मेरी अपलाइन मैम को, ज्योति मैम को सेलेक्ट करूंगा, और कौशल्या मैम है, जिसको भी इतने सारे लोगों को मैंने आपके सामने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब ऊपर देख रहे होंगे आप इनवाइट, मैं इनवाइट करूंगा। अब ये मैसेज केवल इन्हीं लोगों के पास जाएगा जिन लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है। मतलब आप यहाँ से बैठे बैठे ग्रुप मैसेज भी कर सकते हैं अपने उन साथियों को। आपको कोई अर्जेंसी है, आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मुझे मीटिंग के बीच में ही दूसरे साथी को किसी चीज के लिए इंटीग्रेट करना है, बताना है, तो आपने इसी मैसेज के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन भेज दी। वो मैसेज उनके पास दिखेगा और बाकी लोगों को नहीं दिखेगा, ठीक है। आपके को होस्ट 6-7 को होस्ट है, सबको आपको कोई मैसेज देना है, आपने वो मैसेज भेज दिया उनको। एंड अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या है, मोर का ये ऑप्शन है यहाँ पर। पार्टिसिपेंट आप सभी लोग जानते हैं, एक हमारे जो होस्ट रहते हैं मीटिंग के अंदर, तो कुछ होस्ट को थोड़ा सा चैलेंज आता है, इसलिए मैं एक पार्ट और बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिस्ट दिखाई दे रही है, पूजा गुप्ता मैम का हैंड रेज है यहाँ पर, ना, और उधर से बोला जाता है मैडम आप हैंड डाउन कर दीजिए। बीना मैम बोलते हैं ना हैंड डाउन करने, मैडम ये हैंड रेज कर लीजिए दोबारा से, ये हैंड रेज दोबारा से कर लीजिए। अच्छा है, वो हैंड रेज था, मेरे को उसकी जरूरत है, तो कोई भी एक हैंड रेज कर सकते हैं आप, राइट पूजा, थैंक यू, है ना, हो गया। तो आप देखिए, अब आपको जब हैंड डाउन करना है, पार्टिसिपेट में जाएंगे, 3 जो पॉइंट बिंदु दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर क्लिक करेंगे, और नीचे आ रहा है ऑल क्लियर ऑल फीडबैक। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, ये सारे के सारे हैंड डाउन हो जाएंगे। इसी में दूसरा पॉइंट और एक आप देख रहे होंगे, ऑल कॉल टू अनम्यूट। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपके बात करते करते किसी और का भी माइक यहाँ पे अनम्यूट हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार मीटिंग में होता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, एकदम से सारे के सारे माइक्स को इस बटन के थ्रू अनम्यूट कर दिया जाता है, मतलब म्यूट कर दिया जाता है, सॉरी, है ना। वो वहां से जो अननेसेसरी आवाज आ रही थी वो अचानक से बंद हो जाएगी। तो बिना में मुझे लगता है हैंड डाउन करना आ गया होगा।
एक बार और रिपीट करके बताऊं? पार्टिसिपेंट, जी सर। पार्टिसिपेंट में जाएंगे तो नीचे दिखाई देगा ऑल म्यूट, ये वाला ऑप्शन, और यहाँ पर आपको Okay. ऑप्शन आएगा फीडबैक क्लियर। ये हो गया, जी ठीक है मैम, थैंक यू। तो ये Okay, एक sir. ऑप्शन है आपके पास। इसी से जुड़ा हुआ स्क्रीन शेयर सभी को आती है, जो स्टॉप स्क्रीन हो रखा है वो आप देख रहे हैं। इसको जैसे ही बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा स्टार्ट स्क्रीन। एक और चीज है जिसमें आप चाहते हैं, आप 2 डिवाइस यूज करते हैं, जैसे मैंने भी 2 डिवाइस यूज की हुई हैं। एक दोनों डिवाइस एक साथ काम करेंगी तो होगा क्या, आपको डिस्टरबेंस आएगा, आवाज आएगी आपको 2 जगह से। यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ वॉइस को यहाँ से, यहाँ पे जब मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया था तो आपको एक वॉइस दिखाई दी होगा, वो एक मार्क दिखाई दिया, वहां से मेरी ऑल वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई, है ना। आप इसको चेक करेंगे, सेकंड डिवाइस की जो आवाज है वो आपके दूसरे फोन पर डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप एक बार में वहां दोनों डिवाइस यूज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये है आपके पास। और लास्ट वन मैं बताना चाहूंगा आपको, सेटिंग में जाएंगे, मोर में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, और बैकग्राउंड, यहाँ बड़ा इशू है सबके साथ में। अगर हम बैकग्राउंड पे क्लियर करेंगे तो हमारी वर्चुअल बैकग्राउंड कुछ होती हैं यहाँ पे, वो बैकग्राउंड हम लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरी बैकग्राउंड चेंज हो गई। हाँ सर, ये पूछना था। हाँ मैं समझ रहा हूँ मैम, इसीलिए मैंने बता भी रहा हूँ मुझे, है ना। तो ये वो वाला पॉइंट है, यहाँ से आप इनकी बैकग्राउंड ले पाएंगे जो जूम ने हमें ऑलरेडी दी है। फिल्टर करके दे सकते हैं, अगर हम चाहेंगे तो पीछे से हमारी कुछ और बैकग्राउंड चेंज होंगी यहाँ पे, है ना। देखिए आपको यहाँ पे ये कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगी? आपको बताता हूँ मैं आपको। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर के बटन दबाएंगे तो सेकंड ऑप्शन आएगा वर्चुअल बैकग्राउंड। वर्चुअल बैकग्राउंड में जाकर के मैंने क्या करा, मीटिंग चलते चलते अपना बैकग्राउंड चेंज कर दिया, ठीक है। अब नन फिल्टर की वजह से देखिए मेरी फोटो पे भी फर्क पड़ा, मेरी फोटो चेंज हो गई। और अगर मैं इसको नन कर दूं तो फिल्टर हट जाएगा यहाँ से। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, आप लगाना चाहते हैं अपना कोई पर्सनल फोटो पीछे बैकग्राउंड में, तो उसके लिए आपको करना है ऐड बटन का यूज। यहाँ पे ऐड लिखा है ना मैम, ऐड बटन का यूज करेंगे, गैलरी में चले जाएंगे और गैलरी में से अपना कोई भी फोटो जो हम लगाना चाहते हैं वो फोटो हम यहाँ पर लगा लेंगे। जैसे मैं वेलकम लीडर्स लगा देता हूँ अपने पीछे, ये आ गया मैम ऐड, ठीक है। ऐड वाला बटन दबा करके गैलरी में गए और मैंने, हाँ ये हमेशा के लिए हो जाएगा। जी हाँ, ये हमेशा के लिए रहेगा। तो अभी मुझे वो वेलकम वाला हटाना है वहां से, तो मैंने क्या करा, कॉमन बैकग्राउंड ले लिया ये वाला, ठीक है। जिस पे मैंने क्लिक किया वही बैकग्राउंड मेरा सेट हो जाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे, इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शन है लेकिन वो टाइम टू टाइम हमारे अभी काम के नहीं है, इसलिए मैं बाकी को नहीं छेड़ रहा हूँ। मैंने केवल एक बैकग्राउंड का जो ऑप्शन है वही हम सबके लिए ज्यादा काम का है, वो मैंने यूज किया। तो यहाँ से आपने देखा होगा बैकग्राउंड चेंज हो गया। और अगर हम लीव वाला बटन दबा देते हैं तो हम मीटिंग से बाहर हो जाते हैं, है ना। तो हाँ, तो ये मुझे लगता है कि अगर इसमें किसी का अभी क्वेश्चन है, रिव्यू के लिए हम बाद में जाएंगे, लेकिन इस बीच में किसी का क्वेश्चन है तो वो आप अभी जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर मैं उसके बाद में स्क्रीन हटा दूंगा अपनी। बिना मैम देख लीजिए, किसी का अगर हैंड रेज हो रहा है और जूम की ऐप पे कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो अभी पूछ लीजिए, रिव्यू के लिए हम बाद में बात कर लेंगे। नहीं है किसी का भी, राइट। मुझे लगता है वो समझ में आ गया, हाँ ठीक है। तो शर्मिला मैम ने चेंज भी कर दिया अपना बैकग्राउंड मीटिंग चलते चलते, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी को ये वाला पॉइंट जरूर क्लियर हो गया होगा। कुछ और रहेगा तो हम अभी बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू बीना मैम अभी के लिए। और कुछ किसी का क्वेश्चन होगा, किसी का कोई ऐसा सवाल होगा जो जरूरी है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। मैं अपना स्क्रीन मैम हटा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैंड ओवर टू बीना चौधरी मैम। जी मैम, प्लीज टेक केयर, प्लीज कैरी ऑन मैम। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत ही ज्यादा शानदार और जबरदस्त सेशन लिया है। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। ये कुछ 8-9 पॉइंट्स के बारे में सर ने बताए हैं।
वो भी मीटिंग के लिए, जूम के लिए ही बताए हुए हैं कि आपको जूम में कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, किस तरह से बैठना है, कितने समय आपको मीटिंग अटेंड करनी है। तो वो भी आप सभी को समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ ये भी जूम के लिए जो बताया गया है, आप सभी लोग आज से ही, कल से नहीं, आज शाम से ही इसको आप फॉलो करेंगे। और ये नहीं कि सर ने समझा दिया, आपने सुन लिया, फिर आपने दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसा मत करना। सर ने बहुत मेहनत करके सारा सेशन लिया है, तो उस पर आप लोग अमल कीजिएगा। और सर ने जो अभी जूम के बारे में बताया है, बैकग्राउंड चेंज करना, उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि तुरंत ही आपको इसका जवाब भी बता भी दिया जाएगा। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर इतना शानदार और जबरदस्त सेशन दिया है आज, इसके लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और किसी को भी अब रिव्यू रखना हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जिससे हम सर से और भी आगे कुछ सीख सकते हैं। जो टूट गया है वो दोबारा सर हमें बता देंगे, तो अपना हैंड रेज कीजिए सभी लोग। सॉरी, एक सेकंड, सब लोग पहले तो सर ने हमें इतना अच्छा सेशन दिया है, उनके धन्यवाद के लिए हैंड रेज कीजिए, जो मैं कहना भूल गई हूँ, तो उसके लिए मैं भी माफी चाहती हूँ। तो आप उनके लिए हैंड रेज कीजिए। सबके हो चुके हैं, तो सर हम हैंड डाउन करेंगे। मैम बिना मैम आप करके देखते हैं ना आज हैंड डाउन। अच्छा ठीक है सर, हो गए, हमें सपोर्ट कर दिया किसी ने, चलिए कोई नहीं, हमारे को कोई होंगे जी मैम। सर सपोर्ट तो लोग आगे ही रहते हैं हमेशा, इसी बात का तो मंच अच्छा ही है। तो अभी जिसका रिव्यू रखना है आप सभी लोग हैंड रेज कीजिए और अपना एक एक रिव्यू दीजिए, जो भी पूछना है, अगर कुछ कहना है। दो हैंड रेज हुए हैं और किसी को नहीं पूछना, सबको समझ में आ गया है? हो सकता है मैम सबको समझ आ गया होगा। चलो तो कोई बात नहीं, लोगों का भी। तो सबसे पहले मैं पंकज सोलंकी जी को बुलाना चाहूंगी पैनल पर। सर स्वागत है आपका। मैम मैं आपको इंटरप्ट करूंगा एक बार बीच में, और अपने साथियों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आप हैंड रेज करते हैं, ये भी जूम का ही एक पार्ट है, इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूँ, है ना, नहीं तो मैं आपको बोलने देता, बाद में बोलता। और क्योंकि हम जूम पे ही आज सेशन, हाँ क्योंकि हम आज जूम पे ही सेशन ले रहे थे, तो मैं इसको बीच में पहले बोल देता हूँ, जो कि मैं छूट चुका था गलती से। जब आप हैंड रेज करते हैं तो हैंड रेज का एक क्राइटेरिया रखना चाहिए, या रखता है, होता है ना, एग्जैक्टली कहूँ तो क्राइटेरिया होता है कि पहले जो हैंड रेज हमारे होस्ट लेते हैं, वो लेते हैं हमारे नए साथियों के, हमारे कुछ ऐसे साथियों के जो इनका नॉलेज पार्ट अभी शुरुआती दौर में है, उनका सवाल लिया है। हमारे जो बाद में हैंड रेज आते हैं वो हमारे सीनियर्स के आते हैं, और सीनियर का हैंड रेज का मतलब होता है पूरी मीटिंग को माइंड अप कराने के लिए, उसको उस मोड पे ले जाना कि मीटिंग किस तरीके से क्लोज करनी है। जैसे आपने देखा होगा पैनल पर दीपक सर की ज्यादातर क्लोजिंग लास्ट में ली जाती है, तो अब सबको पता होता है कि वो अपने तरीके से मीटिंग को पूरा सही करेंगे ना। तो जब आप हैंड रेज करते हैं पहले हैंड रेज करें, क्योंकि होता क्या है मीटिंग के अंदर, जब हमारे सीनियर साथी बोल चुके होते हैं तब हमारा कोई नया साथी आता है और एक और हैंड रेज कर देता है ना। तो वहां क्या है, हम हैंड नहीं लेते हैं, हम उनका सवाल नहीं लेते, तो उनको बुरा लगेगा कि मेरे बात नहीं सुनी, मेरा हैंड डाउन कर दिया, लेकिन टाइम से हैंड रेज नहीं किया, इसलिए होस्ट क्या करते हैं, उनका हैंड डाउन कर देते हैं। तो आपको अगर कुछ पूछना है, बताना है, तो आपको तो पता ही है मुझे कुछ पूछना है, हैंड रेज कीजिए तुरंत से, जैसी जरूरत लगती है आपको। सीनियर साथी के बाद में हैंड रेज करना थोड़ा सा आपके डिसिप्लिन को गलत दिखाता है ना। ये इस वाले पैनल पे हम बैठे इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन अगर हम नेशनल पैनल पे होते तो होता क्या है, हैंड डाउन कर देते हैं सीधा, अब इनका हैंड रेज लेंगे ही नहीं हम, है ना। तो बीना मैम प्लीज कंटिन्यू मैम।
ओके मैम, हाँ। सर पिंकी मैम को मंच पर बुलाना चाहेंगे। पिंकी मैम, स्वागत है आपका। पिंकी मुंडे मैम, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू बीना मैम, थैंक यू सो मच। आपकी होस्टिंग लाजवाब। और सर का तो कहना ही क्या है, टेक्निकल सेशन इतना जबरदस्त लेते हैं सर कि एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा देते हैं। और आज का जो सेशन रहा जूम का, तो जूम का तो सर आपको मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ना ये फेस कर रहे थे सब कि कैसे रेज हैंड करना है, कैसे उसको डाउन करना है, कैसे हम कैसे आगे इमोजीज वगैरह ये सब चीजें कैसे वो करेंगे। तो आज आपने इसको क्लियर कर दिया, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका सेशन जबरदस्त रहता है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू बीरा मैम, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू मैम, आपने इतना जबरदस्त और बहुत ही शानदार रिव्यू रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आगे पंकज सोलंकी सर को बुलाना चाहूंगी पैनल पर। सर, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपने जो मंच पे मुझे इनवाइट किया। और सबसे पहले मेरे पूरी टीम को जय श्री श्याम, मेरी जो समस्त अपलाइन है उनको जय श्री श्याम, और मेरे जो भी मेरे जो टीम के जो मेरे लीडर्स बैठे हैं उनको भी जय श्री श्याम। और मैडम आपको स्पेशली ओम शांति, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आज का अफर्मेशन भी देखो हमारे उसी से चला है, ओम शांति से चला है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि जब भी पैनल जिस दिन से फर्स्ट डे से मैंने शुरू किया है, तो यहाँ पर हमें लगभग यही हमारा स्पिरिचुअल उसकी अफर्मेशंस मिलती हैं, जो बहुत एक हमारे लिए पीस कवर करती हैं। और जैसे आज का शुरुआत का अफर्मेशन था ही कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ठीक आज का इस सेशन के लिए हमारे जो आदरणीय सर हैं दीपक तोमर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक शानदार सेशन लिया, जूम सेशन लिया, और जैसे मैडम ने अभी बोला है कि वास्तव में इसकी ज़रूरत थी और इसकी ज़रूरत है भी। और बीच में कई बार काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें इसमें इस तरह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो बहुत अच्छा। और आपने जो एक चीज़ बताई कि ये जूम सेशन का जो हम समय से जुड़ना है हमें, और अपनी पूरी टीम को जूम पर लाना है, ठीक है, प्रश्न पूछने हैं और अनुशासन रहना है, मीटिंग के तुरंत बाद फॉलो करना है। ये सब चीज़ एक हमारे जूम से और हमारे केवल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, हमारे पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड है। यही सारी चीज़ हम अपनी पर्सनल लाइफ में करें तो हर चीज़ का मतलब एक तरह का समझिए कि एक हमारा प्लेटफॉर्म मिला है, और बहुत शानदार हमारे पास से प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात है जूम का, जिस तरह से फ़ायदे बताया कि आपने बताया कि 40 मिनट का सेशन बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, और ये हर किसी के लिए फ्री है और हम कोई भी कर सकता है। और सबसे पहले मतलब हमारी अर्निंग यहीं से शुरू हो जाती है यदि हम जूम पर आते हैं। क्या है कि हमने कहीं जाना है, जाकर मीटिंग देनी है तो कन्वेंस लगेगा, दूरी है, समय लगेगा, हर चीज़ लगेगी। हम यहीं बैठे बैठे एक पूरा अपने ग्रुप को, अपनी मीटिंग को, अपने पार्टिसिपेंट को यहीं से कन्वेंस कर सकते हैं। और आज के समय में जूम के होने के कारण दूरियां का कोई मतलब नहीं रह गया है, और ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी सीमा हम लांघ सकते हैं इसके माध्यम से। तो बहुत शानदार आपका ये सेशन है सर। और एक हल्का सा आपके उसमें जैसे लास्ट में आपने बताया कि स्क्रीन शेयर करना, सॉरी बैकग्राउंड लगाना, तो हल्का सा बता दें कि बैकग्राउंड आप तभी लगा पाएंगे जब आप ऑनलाइन रहेंगे। जूम में यदि ऑफलाइन जूम में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। या तो जूम में आप अपनी मीटिंग को ऑनलाइन आप मीटिंग कर सकते क्रिएट करके, तो ही आपका ये स्क्रीन शेयर आपका लगेगा, ये सॉरी बैकग्राउंड आपका लग पाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर आपको, आपने एक अच्छा सेशन दिया है। और इसी के साथ साथ एक ज़रूरी जो एक सूचना थी कल पांडे सर के माध्यम से भी आई थी, किन्हीं भी यदि साथी यदि बैठे हैं इसमें, किसी का भी यदि आईडी ओपन नहीं हो पा रही है, मेल आईडी से ये नहीं हो पा रही, कोई भी दिक्कत आ रही, तो आज का सर ने लास्ट टाइम दिया है। मेरी भी अभी कुछ टाइम पहले पांडे सर से बातचीत हुई है, और लगभग मेरे 5 ऐसी आईडीज थी, 5 ऐसे मेल्स जो थे जो वॉलेट जो खुल नहीं रहे थे, तो आप इसको आज कर सकते हैं। तो थैंक यू मैडम, आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू मैडम, जय श्री श्याम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतना शानदार रिव्यू रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आके दीक्षिका मैम को बुलाना चाहूंगी पैनल पर। दीक्षिका मैम, स्वागत है आपका, आपको अनम्यूट किया जाता है, आप अपनी बात रख सकती हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। वाकई में आपकी होस्टिंग जबरदस्त है, और आपका बैकग्राउंड
ज्योति है, कृष्ण भगवान जी हैं साक्षात। तो बहुत बढ़िया आपका बैकग्राउंड है और आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं और आपकी होस्टिंग भी बहुत अच्छी है। और आप जल्दी Thank से you. जल्दी आने वाले नेशनल पैनल के लिए तैयारी करें और पवन सर का जैसी हरी झंडी मिलती है तो बहुत ही बढ़िया है, आप नेशनल पैनल पे आइए। Okay. आज का सेशन वाकई में बहुत जबरदस्त रहा। दीपक जी ने जो पॉइंट लिए हैं वो वाकई में बेसिक है। अभी हमें कुछ जो पुराने साथी हो चुके हैं उनको ये लग रहा होगा कि आज बेसिक बताया गया, बिल्कुल वो चीज बताई गई जो हम सबको तो आती है, बट आप अपना पहला दिन याद करिए। सच में बता रही हूँ, मैं आज वही चीज याद कर रही थी, रिकॉल हो रही थी ये सारी चीजें। जब हमारा फर्स्ट डे था, सेकंड डे था, तो हमें रेस हैंड करना भी नहीं आता था, हमें अनम्यूट करना नहीं आता था, क्लियर फीडबैक भी नहीं आता था। और वो चीज भी हमने सीखी है और सीखने के बाद आज यहाँ तक के पहुंचे हैं। तो वही दिन आज आपके साथ है। बहुत सारे साथियों को आता होगा और किसी को नहीं आता होगा, बट वो शर्म के कारण नहीं बता पाते कि आता भी है या नहीं आता है। ये आपका मंच है, आप इसमें सीख सकते हैं, बहुत अच्छा सीख सकते हैं और आगे बढ़कर साथ दे सकते हैं अपने पैनल को आगे बढ़ाने में। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं, मैं जानती हूँ और बाय नेम जानती हूँ, जिनको जूम ऑपरेट करना कम आता है, बट वो रेज हैंड नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस समझे या कोई भी कारण समझ सकते हैं, शर्म भी आ जाती है ना। हाँ, तो आप बढ़ चढ़कर आगे बढ़े। बहुत सारी चीजें हैं, सच में बताऊं, हमें भी, मुझे भी ऐसी कोई चीजें होती है क्योंकि इतना टेक्निकली साउंड ना होने की, तो कुछ चीज ऐसी होती है कि ये कैसे लगेगा, जैसे बैकग्राउंड का ही समझिए। तो अगर मैं पूछ लूं पूरी मीटिंग में, तो आप में से एक दो साथी ये पूछ लेंगे कि अरे मैडम को ये नहीं आता। यही शर्म है जो आपको पीछे करती है। बट आप ये मत सोचिए कि मुझे बैकग्राउंड नहीं आता, बट मुझे आता है बैकग्राउंड और मैं लगाती भी हूँ। ठीक है, तो आपको क्या है, अपने इस बिजनेस में हर संभव जो चीज आपको बताई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत सारे साथी यहाँ पर वाकई में, आप बुरा मत मानिए, कथा सुनने ही आ रहे हैं, सच में बता रही हूँ। और मैं कभी भी इतने कड़क शब्दों में नहीं बोलती हूँ, मेरा नेचर में भी नहीं है, बट कभी कभी फील होता है कि क्या ये कथा चल रही है। तो आपको यहाँ पर क्या है, रेस हैंड करना है, आपको एक्टिव रहना है, एक्टिव मोड पे रहना है। जैसे कि कल हमारी एक मीटिंग रही जो कोर मीटिंग थी, रात को 11:15 बजे तक की रही। उसमें पांडे सर ने जिस रोड मैप बताया हमारे टीम का, हमारे वर्क का और हमारे डेस्टिनेशन क्या है, हमारा डेस्टिनेशन आगे का रोड मैप बताया, तो सच में बता रही हूँ, मुझे तो रात को नींद नहीं आई। और पता है, एक वो होता है ना, एक सीनियर का वो होता है, एक चाबी सी घूमती है कि हाँ क्या करना है। तो सुबह से मैं जूम मीटिंग, प्लान, टीम से बात करना, इन सब में लगी हुई हूँ। तो आपको भी एक अपना रोड मैप तैयार करना है। और मॉर्निंग की मीटिंग में भी पांडे सर ने बहुत बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बताया कि आपका क्या है विजन, क्या विजन है। और उन्होंने बड़े कड़क शब्दों में एक चीज बोली कि 7:15 बजे तक के जो इस मीटिंग में आ गया तो ठीक है, नहीं तो बाहर, है ना, ऐसे ही होगा। तो अगर अभी तो नहीं, हम भी कुछ ऐसा ही कर लें अगर मीटिंग में, तो कितने साथी आएंगे। तो आप टाइम का ध्यान रखें, अपनी मीटिंग का, अपने टाइम का जरूर ध्यान रखें। और सफलता तो देखिए झक मार के भी आएगी, कहते हैं ना, सफलता तो झक मार के भी आएगी, बट आप उसको क्या है, आप सोचते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही। आज दीपक जी ने बताया कितना सुंदर तरीके से, कितना क्लियर शब्दों में, कैसे कैसे जूम का बेसिक बातें बताई। और बहुत यहाँ पर जितने भी लीडर्स आते हैं, मिस्टर सोलंकी सर भी आपको बताया कि कैसे वर्क, कैसे बताना है, कैसे करना है। तो आपको उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा।
हमारे लीडर इतने शानदार लीडर है, मैं सच में बता रही हूँ, हम बहुत बहुत ज्यादा लकी हैं कि हम पवन सर के ग्रुप में ईच एंड एवरीथिंग गूगल मतलब ये नेटवर्क मार्केटिंग का और अपने मेटावेल की सारी स्टडी, सच में बता रही हूँ, कभी भी कोई भी ग्लिच आता है तुरंत फोन मिलाए, तुरंत क्लियर। तो हम बहुत लकी हैं, हमारे तीनों लीडर्स ऐसे हैं जो आपको कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में बिल्कुल सक्षम है। तो हमारी ना कहते हैं ना, हमारा जो ड्राइवर है हमारा, वो बिल्कुल पावरफुल है। तो जो पैसेंजर हम सब बैठे हैं, पैसेंजर, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कैप्टन, हमारा ड्राइवर पावरफुल है, तो हम सबको घबराने की जरूरत नहीं है। हम 110% सफल होंगे, 110% सफल हो रहे हैं। और बट उसके लिए आपको रोड मैप जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करें। लोग आज जब भी बात करते हैं, मैम रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैम ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आप वर्क अपने 100% तो दें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्लिच 100% है, तो आपको अपने वे ऑफ वर्क में चेंजिंग लाना पड़ेगा। आपको टाइमली हर चीज को करना पड़ेगा, आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, आपको रोड मैप जो बताया जा रहा है, आपको टाइम टेबल जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करें, 100% रिजल्ट आएगी। आपने प्लान बहुत अच्छा दिया बट फॉलो अप नहीं करा तो रिजल्ट नहीं है। तो हर चीज को ध्यान रखें। थैंक यू दीपक सर, आज आपने वाकई में जबरदस्त सेशन लिया और ऐसे सेशन की हमारी टीम को वाकई में जरूरत है। और मैं बार बार थैंक्स करूंगी अपने अपलायंस सर, पवन सर, दरबान सर और शरद सर, जो इतने ग्रेट अपलाइन है, जो हमें टाइम टू टाइम गाइडेंस करते हैं, आगे बढ़ाने की शक्ति देते हैं, एक अंदर से मनोबल बढ़ता है और कि हम आगे बढ़े, कुछ नया करके दिखाएं। और साथ ही साथ धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद है HD पांडे सर का और आप सबका। आप सब सच में बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बट टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही शानदार रिव्यू नहीं है, ये तो एक छोटा सा सेशन ही आपने ले लिया, बहुत ही जबरदस्त। काफी लोगों को शायद जो भूल गए होंगे उनके दिमाग में भी आ गया होगा कि हाँ सही में क्या करना चाहिए। ये कोई यहाँ हवन नहीं हो रहा है, कोई कथा नहीं हो रही है, हमें कुछ सिखाया जा रहा है। हर कोई यहाँ अपना कीमती समय देता है हमें सिखाने के लिए। अगर हम खाली टाइम पास करके चले जाए तो फिर बेकार है ये। कम से कम कोई अपना समय दे रहा है, उसकी कीमत कर लीजिए और थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए जो उन्होंने दिया है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना भी कीमती समय दिया, इतनी देर से आपने अपनी एक स्पीच दी है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जबरदस्त था जो आपने अभी कहा है, उसके लिए थैंक यू मैम। और अब तो कोई हैंड रेज नहीं है सर, तो जी बिना हाँ, एक है जी मैडम। जो आज हमारा जो सेशन है, आज लगभग 2 दिन बाद, मतलब 3 दिन बाद हुआ है, और इसके लिए जो सेशन पर हमारी जो अभी बहुत डायनेमिक गतिविधियां हुई थी, उनके लिए सबसे पहले हमारी ज्योति वर्मा मैडम जिन्होंने 4th ईयर अपग्रेड किया, और आप दीपिका मैडम आपने 5th ईयर करा, और हमारे सतलाल कोहली सर आपने जो 6th ईयर अपग्रेड किया है। इसके लिए आप सभी को हमारे पूरे पैनल की तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि यही इसी तरह से आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करते रहें। और सभी के लिए एक यह है कि हम जितनी मेहनत से करेंगे और जितने जल्दी करेंगे, और हम आगे मतलब जैसे प्रो लेवल में पहुंचना है, तो उसकी जो ये सीढ़ी है यही है कि हम अपने टीआर अपग्रेड करें। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप सभी को। और लास्ट में बिना मैम आपको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी एक टेक्निकल सेशन लें, क्योंकि आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो हम सभी के उस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल आप टेक्निकल सेशन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चाहेंगे कि आपका टेक्निकल सेशन हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आपने इतना सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और मैं भी अपनी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। शरद कोहली सर, दीपिका मैम और ज्योति मैम, आपने टीयर से जो अचीव किए हैं, आगे एक कदम आगे बढ़े हैं, उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। और ये आगे आप बढ़े हैं और एक एक कदम आगे और ऊपर सीढ़ियां चढ़ती है, बस यही मेरी शुभकामना है आप सभी के लिए। थैंक यू।
तो दीपक सर, क्या वो हम Yes. वाइंड अप कर सकते हैं? बस एक दीक्षिका मैम का हैंड रेज हुआ था, एक तो मैं वो बोलना चाह रहा था, और फिर डन भी हो गया है। जी मैम, और दूसरा मैं अगर कुछ कहना चाहती हैं तो? यस मैम, स्पेशली बीना मैम के लिए बोलना चाहूंगी। आज मैंने उनका एक फेसबुक पे एक वीडियो देखी है जो वाकई में बहुत जबरदस्त है। अगर उसके लिए आप कुछ टीम के लिए कुछ बताना चाहें तो बहुत अच्छी है। और वो वीडियो अगर कितनी अच्छी वीडियो बनाई वाकई में। जी जी मैम, मैं सेंड कर दूंगी और दे दूंगी, आप टीम में सेंड कर देना, क्योंकि मेरे लिए अभी थोड़ी दरवाजे बंद है, खुले नहीं है कि मैं अंदर एंट्री हो पाऊँ। जिस दिन खुल जाएगा तो हम भी आ जाएंगे उस पोजीशन पे आके लिए कि हम एंट्री ले पाए। मैंने आपको बताया ना, सेशन के लिए जैसे ही पवन सर की हरी झंडी मिल जाएगी, आप सेशन के लिए 100% तैयार हैं। हमारी तरफ से तो तैयार है, जैसे ही पवन सर की तरफ से हो बिल्कुल रेडी है। बट जो वीडियो है वो जरूर आप सेंड करिए ग्रुप में। जी मैम, बिल्कुल मैं सेंड करके तो आप सेंड कर सकती हैं। जी जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। अब देखिए बीना मैम, 1 मिनट के लिए मैं बोलना चाहूंगा बस, फिर हम पवन सर के पास चलेंगे। जैसा कि पंकज सर ने याद ही दिला दिया है, हमारी पूरी टीम के अंदर हमारे 3 लीडर जिन्होंने अभी अभी अपने टीयर्स को अपग्रेड किया, वो ऑलरेडी सीनियर लीडर हैं, है ना। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी मेहनत करके ये दिखा भी दिया कि वो वर्किंग अभी भी कर रहे हैं। तो लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, हम सबकी जिम्मेदारी ना, हम सबकी जिम्मेदारी नहीं, हमारी टाइम की जरूरत है। अगर हमारा टीयर फर्स्ट सेकंड टीयर पे अभी भी है, तो वो पांडे सर ने भी बोला था सुबह, आपने सुना होगा, 3 महीने के अंदर भी अगर हम फर्स्ट टीयर सेकंड टीयर से आगे नहीं बढ़े हैं, तो आप इसको रिक्वेस्ट समझें, आप इसको ये समझें कि जरूरत है, और आप इसको अपने बिजनेस की जरूरत समझें। आपको एक टीयर कम से कम आगे जाना ही पड़ेगा। अगर आप और थोड़े दिन वहीं रहेंगे तो वाकई में, जैसा पांडे सर ने भी बोला, हमारे साथ लोग जुड़ने में भी दिक्कत होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो देखेंगे 4-5 महीने बाद भी ये पहली दूसरी सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, है ना। तो आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आप अपना एक टीयर जरूर कैसे भी करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और ये केवल एक साथी के लिए नहीं है, हाँ, ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। मैं भी अगर 4th टीयर पर हूँ तो मेरी कोशिश चल रही है कंटिन्यूअस कि मैं 5th टीयर कितनी जल्दी चेंज करूं, है ना। तो आप, क्योंकि हम एक टीम का हिस्सा हैं, हम अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अपने टीयर को लेके ऑटो अपग्रेड के चक्कर में बैठे रहेंगे, तब भी हम गड़बड़ में जाएंगे। और हम इस चक्कर में रहेंगे कि ठीक है, देखेंगे जब कोई पीछे से आएगा, जब कर लेंगे। तो आप ये यकीन मानिए, पीछे से कोई नहीं आने वाला है जब तक हम आगे नहीं जाएंगे, है ना। तो इसको बिल्कुल आप सीरियसली लें, और हम खुद अपने लिए सीरियसली ले रहे हैं। मैंने बोला कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि कितनी जल्दी मैं 5वां टीयर अपग्रेड करूँ अपना। तो आप इसको जरूर पवन सर से रिक्वेस्ट अब आप कर सकती हैं बाइंड अप के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने बोलने का मौका दिया। आज के सेशन में आप सब लोगों ने सुना, और वाकई में हम इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर जब सेशन कर रहे होते हैं तो ये समझ में आता है कि ये छोटी चीजें नहीं है, ये बिल्कुल टूल है हमारे बिजनेस का, जो हमें कहाँ से कहाँ ले। आज मैंने पूरा सेशन गाड़ी में कर लिया, घूमते घूमते, अपना काम करते करते। और आप समझ सकते हैं, अगर यही सेशन मुझे बैठ के लेना होता और जूम का ना होता सिस्टम, तो आज मैं ये सेशन के लिए पवन सर को कॉल करता कि सर मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, मैं बाहर निकल गया हूँ। तो इतने इससे अच्छा और क्या मिलेगा कि हम गाड़ी में बैठे बैठे अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बीना मैम, आपने साथ दिया पूरी मीटिंग के अंदर, और आपने होस्ट किया मेरे लिए आज। तो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका भी अपने कीमती समय निकाल कर आज बहुत ही शानदार सेशन लिया, उसके लिए आपका दोबारा धन्यवाद। और सर, हम वाइंड अप की तरफ चल सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल मैम। सर सुनेंगे तभी ना? तभी और सर, आप सुन रहे हैं?